तो कल तक हम लोगों ने बेसिकली अभी तक देखा जाए हम गुडविल कर चुके थे, ठीक है। आपका करना बाकी है वो हम करवा देंगे, उसके अंदर कोई चिंता मत करना, ठीक है। चलो, वैसे गुडविल के सारे लेक्चर्स हम करते हैं यूट्यूब पे, कभी भी मन करे या कोई भी टॉपिक है, किसी भी क्वेश्चन में भी डाउट है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अब बारी है फंडामेंटल्स को स्टार्ट करने की, और फंडामेंटल्स में बताऊं यार, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चैप्टर्स है आपका फंडामेंटल, और इतना मजा आता है इस चैप्टर को करने के अंदर, क्योंकि ये पता है क्या है, घर है ना आपका, एडमिशन है, एडमिशन आएगा आपका 10 से 11 नंबर का, वो आपका फर्स्ट फ्लोर है। रिटायरमेंट डेथ आएंगे वो आएंगे आपका, वो भी करीबन 10 से 12 नंबर, वो आपका सेकंड फ्लोर है। रिजोल्यूशन आएगा 5 से 7 नंबर का, आपका थर्ड फ्लोर है। लेकिन घर को बनाने से पहले एक नींव भी तो रखी जाती है, वो नींव हम रखने वाले हैं इस फंडामेंटल के अंदर। फंडामेंटल्स होते क्या, बेसिक्स, आपको पार्टनरशिप का बेसिक समझाने वाला हूं मैं। और इसके अंदर सच बताऊं तो जनरली थ्योरी, पता है अकाउंट्स के अंदर दिक्कत, पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या दिक्कत आती है, सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्रैक्टिकल्स ही करवाया जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कभी थ्योरी करवाए ही नहीं जाते। लेकिन अगर आपकी ईसो जो सेकंड बुक है कंपनी, उसके अंदर है ही नहीं ज्यादा थ्योरी, थ्योरी सिर्फ 1 मार्कर्स किया, ज्यादा नहीं। आपके थर्ड बुक के अंदर थ्योरी है ही नहीं। अगर मैं सच बताऊं, थर्ड बुक तो ऐसी है, अगर मैं नॉन मेडिकल वाले किसी बच्चे को बुला लूं ना, वो भी कर जाए थर्ड बुक, इतनी सौ की बुक है। लेकिन ये जो बुक है ना, इसके अंदर थ्योरी है, और सौभाग्य इतना बढ़िया है कि हमारे पास इस चैप्टर की बेस्ट थ्योरी के नोट्स है। मैंने हर एक कोई भी एक लाइन के अंदर एक पॉइंट भी ऐसा नहीं छोड़ा हुआ जहां से हम मिस आउट कर दें, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, 100 इन अकाउंट्स, ठीक है, हम लेके दिखाएंगे। सो रेडी हो सारे, चलो। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं हम। चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग है आपके पास, नोट सबके पास है, ठीक है, मैंने दिए होने तो नहीं। चलो, चैप्टर नंबर 1 है आपका फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स एकदम बेसिक्स, कि हर एक चीज के जो आप पार्टनरशिप करने वाले हो ना, उसकी बेसिक्स है। अब मैंने एक वर्ड बोला है यहाँ पे, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से हमें क्या समझ में आता है, होती है पार्टनरशिप। और हम ऐसे नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन, नहीं, रेफरेंस के साथ देना पड़ेगा। देखो पता है, अब रेफरेंस काफी बार मन में आती है, रेफरेंस क्यों दे, इतने सारे एक्ट्स हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आगे 2-3 और बताऊंगा। ये 2-3 ही है। एक बार पता है स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, घबराना मत, मैं अभी भी कह रहा हूँ घबराना मत। यहाँ पे 2-3 नाम आएंगे, 2-3 डेट्स हैं, याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर देखो, मैं कह रहा हूँ हमेशा, मैं कहता हूँ 0 से 80 तक आने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत है, 80 से 90 के लिए आने के लिए 2x है, 90 से 95 के लिए जाने के लिए 5x है, और 95 क्रॉस करने के लिए 10x की मेहनत है। तो 180 के बीच में लेके आने नंबर तो थ्योरी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेके आने पूरे 100 में से 100, तो बहुत थ्योरी को तो रटना ही पड़ेगा। और इतने बढ़िया नोट्स, प्यारे नोट्स हैं, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज के अंदर लिखे मैंने। तो इसके अंदर देखो पार्टनरशिप क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो था, जो 1932 के अंदर पास हुआ था, वो क्या कहते हैं जनरली हम बना के देखते हैं डेफिनेशन, उसके बाद आप लोगों से, आप लोग मतलब हम ये डेफिनेशन उठाने से पहले खुद आपस में बात करते हैं, ताकि ये डेफिनेशन, पार्टनरशिप में 2 जने होते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों जनों के अंदर एक रिलेशनशिप होता है, बिजनेस रिलेशनशिप होता है। यहां तक बात आई समझ में। पार्टनरशिप की पहली लाइन देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, 2 जनों के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा जनों के बीच में क्या है, ये एक रिलेशनशिप है। अब देखो पार्टनरशिप के अंदर काम धंधा करेंगे, धंधा पानी करेंगे, धंधा पानी में क्या आएगा, हम गुड्स लेंगे, बेचेंगे, उससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ऐसा होगा, मैं मान लेता हूँ मैं अंबानी जी के साथ, मेरा अंबानी जी के साथ उठना बैठना है, मैं अनिल अंबानी जी के साथ धंधा पानी कर रहा हूँ। हमें प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, 100 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी लेके चले गए, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, जाइए भैया, ऐसे जाने दूंगा, ये क्या कहूंगा, बॉस आपने मेरे साथ पार्टनरशिप करी है, अब इस पार्टनरशिप का मुझे क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए बॉस, क्या चाहिए मुझे, हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो अब आगे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, यहां तक लाइन समझ में। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अनिल जी ये कहेंगे, भैया हम धंधा पानी करेंगे, काम आप करो पैसा मेरा, ऐसी होगी पार्टनरशिप, ऐसी होती है, काम आप करो पैसा मेरा, नहीं ना, यानी कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे कुछ बॉस, यहाँ पे आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ स्लीपिंग पार्टनर का। एक पार्टनर पता है, एक होता है हम जैसे एक्टिव पार्टनर, क्लास में बच्चा होता है ना, एक होता है एक्टिव बच्चा, एक होता है स्लीपिंग बच्चा। तो यहाँ पे आपका एक स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। स्लीपिंग पार्टनर पता है क्या कहता है, स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है, भैया बिजनेस चालू किया, तू 2 लाख लगा, 3 पार्टनर्स है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे 3 पार्टनर्स का नाम बता दो, क्या क्या है, कोई भी रैंडम नाम। एबीसी, मेरे मन में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और वो आए थे केएल राहुल। चलो एबीसी 3 जने, ठीक है। ए कहता भाई तू 2 लाख रुपए ले गया, ठीक है, ले आया भाई। बी कहता कि भाई तू भी 2 लाख रुपए ले गया, सी भी 2 लाख रुपए ले गया, बात सही चल रही थी, ठीक है। टोटल इनके पास हो गए 6 लाख।
किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं। 6 लाख रुपए लेके आए ये सब लोग, ठीक है। अब 6 लाख रुपए ले आए, अब यहाँ पे हमारे सी की थोड़ी नीयत खराब हुई, कहते भाई मैं काम नहीं करता, मुझे काम करने में है ना मजा नहीं आता, काम नहीं होगा मुझसे, तुम एक काम करो, तुम है ना जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट हो तुम इसमें से सैलरी एक्स्ट्रा ले लो, कमीशन ले लो, अपना एक्स्ट्रा अमाउंट ले लो, मुझे तो बस जो आखिर में बचे वो दे दो। तो बंदे क्या कहेंगे, ठीक है बॉस, तू काम नहीं कर रहा, लेकिन तेरा काम जब हम करेंगे तब तू उस चीज के हमें एक्स्ट्रा पैसे भी तो दे रहे हैं, तू काम नहीं कर रहा। ऐसे पार्टनर जो सिर्फ बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिनका बिजनेस के काम से कोई लेना देना नहीं होता। आपका एक नाम बताता हूं, इस आदमी का नाम सुना आप लोगों ने? देखो अकाउंट्स की क्लास के साथ साथ थोड़ी बिजनेस इन सब की क्लास होती जाएगी। वॉरेन बफेट का आएगा, पहला नाम ही आ गया। इस बंदे का नाम सुना आपने? वॉरेन बफेट। पता है गूगल कंपनी का जो सीईओ है ना, गूगल कौन है? गूगल कंपनी का सीईओ अपने हिंदुस्तान का ही है, सुंदर पिचाई। पता है सुंदर पिचाई इतने पैसे नहीं कमाता जितना ये बंदा बिना गूगल की कंपनी में काम करते हुए पैसे कमाता है। कैसे? पार्टनर है, पैसा डाल रखा है, काम नहीं करता। समझ रहे हो? अब ये पार्टनर किस तरीके से, वो मैं आपको आपकी कंपनी में बताऊंगा, ठीक है? तो समझ रहे हो कितनी अमेजिंग चीज है। बंदा काम नहीं कर रहा, पैसे भी कमा रहा है। क्यों? इन्होंने पैसे डाले। और हर एक बिजनेस, पता है सारा का सारा बिजनेस, क्योंकि मैं बेसिकली तो बिजनेस ही पढ़ाता हूँ, हमारे जो क्लास सीबीएसई वाले स्कूल के अंदर वहां पे बिजनेस होती है, तो वहां पे देखा जाए हर एक बिजनेस के अंदर मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? पैसा। हर किसी को क्या चाहिए? पैसा। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस किसके ऊपर साइन होते हैं? पैसे के बेसिस के ऊपर। टॉपिक पे वापस आओ, तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आपको स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में तो आ गया ना कि मैं स्लीपिंग पार्टनर किसे कह रहा हूँ? आ गया? हाँ, स्लीपिंग पार्टनर कंसेप्ट समझा, जो सिर्फ पैसा देगा। अब मैंने ये कंसेप्ट क्यों बताया, आगे देखो। रिलेशनशिप बिटवीन, अभी यहाँ तक जहां तक समझ में आया वहां तक बताना मुझे, ठीक है? मन में कोई डाउट नहीं रखना। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु हैव एग्रीड, जो कि एग्री करें किस चीज के लिए? प्रॉफिट यहाँ पे पिज्जा हमारे लिए, ठीक है? प्रॉफिट पिज्जा के पीसेस करने, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग लेंगे। अब एक पार्टनर, अब जब पिज्जा खा रहे हैं, वो स्लीपिंग पार्टनर भी आएगा, भाई मैंने पैसे दिए थे आपको, पैसे दिए थे ना मैंने 2 लाख रुपए, थोड़ा मुझे भी पिज्जा लेने दो। हम अपना कमीशन कट करेंगे, सैलरी कट करेंगे। देखो कैरिड ऑन मतलब चलाएगा बिजनेस बाय ऑल, या तो एबीसी तीनों पार्टनर चला लें, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। देखो हम एबीसी हैं, ठीक है? ए बी सी कह रहा है मैं जाऊंगा, ठीक है हमें एक्स्ट्रा कमीशन दे दे। बी कह रहा है मुझे भी एक्स्ट्रा कमीशन दे देना, मैं भी जा रहा हूँ। क्या ए कह सकता है भाई मुझे भी एक्स्ट्रा कमीशन देना, मैं भी जा रहा हूँ? नहीं कह सकता। अगर वो चला गया तो बेचारा काम कौन करेगा कंपनी के अंदर, ठीक है? समझ तो रहे हो ना? यहाँ पे स्पेशली वर्ड है एनी वन ऑफ देम, एक जना तो होना ही चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप में मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? यहाँ से आपको एक और चीज पता चलती है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 जने चाहिए। क्या मैं खुद के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ? आज यार रजत गावड़े आप खुद के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। कभी टाटा जी कहते हैं आज टाटा जी के साथ पार्टनरशिप करें, कभी होता है ऐसा? नहीं होता ना। डेफिनेशन समझ में आई या नहीं है? ठीक है, हालांकि अब नहीं आती डेफिनेशन, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे बिजनेस के एग्जांपल्स में अच्छे खासे इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चैप्टर आएंगे आपके, चैप्टर नंबर 10 आपका फाइनेंशियल मार्केट। क्या सीखोगे उसके अंदर? स्टॉक्स, अपने शेयर मार्केट कैसे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे क्लास 12 पता है मुझे, क्लास 11 बड़ी बेकार क्लास है सच बताऊं तो। उसके अंदर कुछ मतलब बिजनेस को भी ऐसे टट्टा बट्टा बना के रखते हैं, उसमें नहीं। क्लास 12 इज एक्चुअल बिजनेस, उसमें बताते हैं कि कैसे काम होगा। आपकी बुक सेकंड चालू होगी स्कूल के अंदर, नहीं है ना? बुक सेकंड जो चालू होगी ना, तब आपको लगेगा इतना सौखा। मतलब हमारे में हमेशा कहता हूँ बिजनेस इज ऑल अराउंड अस। बिजनेस तो आपके आसपास ऐसे घूम सा रहा है। अगर क्लास में चल रही है, ये भी एक तरीके से बिजनेस है। क्लास बिजनेस इज एवरीवेयर। आपके अगर जिनके पेरेंट्स सर्विस में होते हैं, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। चलो ये पॉइंट आगे समझ में। अब एक चीज बोलो, मैंने कहा एबीसी पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स कौन होते हैं? द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद ईच अदर इंडिविजुअली। ए का अलग अस्तित्व है, बी का अलग अस्तित्व है। वापस सुनो, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। वो कौन होंगे? पार्टनर्स होंगे, ठीक है? एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म। आपने सुना पार्टनरशिप कंपनी नहीं होती, अभी सुना एबीसी की पार्टनरशिप की फर्म है, एबीसी की पार्टनरशिप की फर्म है। क्वेश्चन करेंगे कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स के। देखो उसमें पार्टनरशिप के आगे फर्म वर्ड लिखा होता है, एबीसी की फर्म है। तो फर्म क्या होता है? एक तरीके से ए है, बी है, सी है, ये तीनों पार्टनर है। जब एबीसी कहते हैं ना, जब एक मूवी आई थी अमर अकबर एंथनी,
है ना। अमर अलग है, अकबर अलग है, एंथनी अलग है। जब ये तीनों एक साथ हो जाए तो ये क्या है, एक फर्म है। तीनों पार्टनर कलेक्टिवली उन्हें क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। और जिस फर्म के अंदर काम करते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, फर्म का नेम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अकबर क्या नाम होता है, अमर, अकबर, एंथनी। जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तभी क्या है, एक फर्म है। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, फर्म है। और जिस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे अपनी धर्मा प्रोडक्शन होगी, किसी के अंदर भी जिसके अंडर काम कर रहे हैं वो क्या है, फर्म नेम है। ठीक है, किसी के मन में कोई गिला शिकवा फिलहाल है तो बता दो। चलो आगे देखो क्या है हमारी थ्योरी के अंदर, आगे क्या लिखा है, पार्टनरशिप फ्रॉम लीगल। अब एक चीज आपको, एक और चीज बताता हूँ। चलो आपने कहानी नहीं सुनेगी, वो आपको कहानी गुडविल चैप्टर की है थोड़ी कहानी। ठीक है, मेरे फेवरेट, बड़ी पसंद है मुझे धीरू भाई अंबानी जी की कहानी। एक गुरु मूवी है, कभी भी टाइम मिले तो जरूर देखना। देखिए आपने गुरु मूवी नहीं देखी? अभिषेक बच्चन क्या पता एक बार क्या हुआ, गुडविल आपको पता है बुक्स के अंदर शो नहीं कर सकते। गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो एक बार पता क्या हुआ था, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो नहीं कर सकते थे। और ऐसा नियम, अभी नियम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, पहले नियम ही नहीं था। तो हमारे धीरू भाई अंबानी जी उन्होंने क्या किया, उनका बिजनेस होगा कुछ 10-15 करोड़ का, गुडविल दिखा रखी है 200 करोड़ की। किस चीज की? भैया मैं, मेरी खून पसीने की कमाई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, 200 करोड़ की मां दिखा दी। वे मेरे 200 करोड़ है। बैंक वाले आए, बुक्स देखिए 220 करोड़ का बंदा है यार, इसे लोन दो, क्योंकि उनका भी मार्जिन होता है, जितना बड़ा लोन देंगे उतना। बैंक वाले आए, कहते कि सर लीजिए आप लोन लीजिए, लोन आसानी से मिल गया। अब लोन वाले आगे किस्त मांगने की, किस्त रह गई थी आपकी, किस्त कहने की, वो कहते हम धीरू भाई मैंने कहते नहीं, मैं तो नहीं देता किस्त, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तेरे पैसे वो जो थे मैंने दूसरे धंधे में लगा दिए, हमारे पास पैसे नहीं है। वो कहते हैं चलो ठीक है, हम आपकी दुकान बंद कर देंगे, ऐसे आप पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। धीरू भाई अंबानी जी ने पास की दुकान से ताला खरीदा, ये ब्रांडेड ताला लगाओ मेरी दुकान के, बंद कर दो। पता है ऐसा क्यों किया था उन्होंने? वो जो पैसा था, गुडविल तो बुक्स के अंदर सो, अब गुडविल मैं दिखा रखा हूँ, मैंने दिखा दिया आज एएमआई, हमारे इंस्टीट्यूशन एएमआई की 1000 करोड़ की गुडविल है। एक्चुअल में है क्या बुक्स के अंदर? नहीं है। लेकिन ये जो धंधा था, ये जो एक तरीके से स्कैम था, ये स्कैम सक्सेसफुल पता है क्यों? कि धीरू भाई अंबानी की कंपनी थी। क्या थी? कंपनी थी। कंपनी से लीगल पार्टनर, कंपनी का होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्लास 11 में पढ़े, कंपनी का होता है एक आर्टिफिशियल पार्टनर, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। बॉस पार्टनर से आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता। मैं और धीरू भाई अंबानी जी हमने सोचा कि चलो हम कंपनी चालू करते हैं, मेरा बैठना उठना था उनके साथ किसी जमाने में, तो हम दोनों बैठे थे, हमने सोचा चलो यार कंपनी चालू करते हैं। धीरू भाई अंबानी जी के वापस मन में आया कि आप चलो वही स्ट्रेटेजी करते हैं। हमारे वापस हमने लोन लिया, हमने लगा दिए पैसे जुए के अंदर, सारे खर्च कर दिए। ठीक है, अब वो आगे कहते हैं भैया 200 करोड़ है, हमने कह दिया लगाओ ताला। इस बार ताला मुंह पे फेंक के मारा हमारे, कहते हैं ना पार्टनरशिप में हो, कंपनी में नहीं हो। अब ये लाइन पढ़ो, मेन मोटिव समझ में आ रहा है कहानी का। पार्टनरशिप फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट सेपरेट from the from legal entity, वापस पढ़ रहा हूं, is not separate legal entity from its partners as the firm that can be paid from the partners asset of the partner if the firm is not able to pay the debt। हमने कहा हमारी फर्म एबल नहीं है, वो कहते हैं ना भैया ताला रखो, आपकी सोने की घड़ी है निकाल के दो, गाड़ी बंगला जो मर्जी है बेच दो। पार्टनर्स के अंदर अगर आपने पैसे नहीं दिए या आपके ऊपर कोई डेट है तो बॉस पूरा आपके कहते हैं खानदान की सारी प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे। बैंक वाले होते ही हैं, मक्खी चूस होते हैं, खून चूस लेते हैं। सच्ची में आपने चैप्टर कर लिया नेशनल इकोनॉमिक्स का, आपका चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक का मनी एंड बैंकिंग, उसके अंदर बैंकिंग का कंसेप्ट देखोगे बड़ा मस्त है। बैंक कैसे कमाते हैं, है पैसा बैंकों के अंदर ही सारा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। देखो बैंक चीज हाँ चल ही रहे, मनी एंड बैंकिंग, बार्टर सिस्टम हो गया होगा है ना, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग और मजा आता है। जितने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग मजे से लोगों ने उतना मजा आएगा, खासकर अकाउंट्स को। अकाउंट्स के अंदर पता है आप बिजनेस के अंदर अकाउंट्स नहीं पढ़ते, आप इकोनॉमिक्स के अंदर अकाउंट्स नहीं पढ़ते, लेकिन आप अकाउंट्स के अंदर बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ सकते हो। पता है कैसे? अगर मैं आपसे वो प्रैक्टिकल उससे नहीं, लेकिन जो थ्योरी पार्ट है ना, जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे डेटा दे रखा होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मजा भी बहुत आएगा। आगे यहाँ तक बात समझ में आ तो रही है ना आप लोगों को कि बॉस कंपनी है, कंपनी के अंदर भैया रतन टाटा जी की कंपनी गई एकदम डूब गई, एकदम खत्म, 2000 करोड़ का डेट है। कंपनी क्या रतन टाटा जी के घर पे रेड मारेगी? क्यों? कंपनी है। लेकिन वही पार्टनरशिप होती तो रेड मारती? क्यों? पार्टनरशिप फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल अभी से थोड़ा हिंदी में बताता हूँ, पार्टनरशिप कानूनी तौर पे देखा जाए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनके जो पार्टनर्स हैं जो धंधे पानी को चला रहे हैं उनसे अलग नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ एबीसी पार्टनर्स है तो एबीसी ही पार्टनरशिप का फर्म है,
वही धंधा चला रहे हैं, तो हम उनकी प्रॉपर्टी भले ही कितनी भी हो, हमारा जितना पैसा निकल सके। शिवाजी द बॉस मूवी देखी आपने? मूवी कोई देखते हो आप लोग? कोई मूवी नहीं देखी? लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आप लोगों ने? मैंने आज तक मूवी नहीं देखी। आपने? हाँ, एक बार रक्षा अक्षय कुमार की है ना? चलो मैंने हाफ देखी है, शुरू चलो कोई बात नहीं, मूवीज देखा करो। पता है मूवीज क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आपको रियल लाइफ के इंसिडेंट इतने नहीं सिखाते जितने फिल्में आपको सिखा देती हैं। सच्ची में फिल्में बहुत सारी चीजें सिखाती हैं आपको। अगर आप एक मूवी देखो बहुत अच्छी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वो मूवी के अंदर एक पर्सन है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। उस मूवी के अंदर एक ऐसा पर्सन है, उसने क्या किया, एक मशीन खरीद ली, उसे बेचनी है उसे। उसकी इतनी हालत खराब हो गई, पहले पत्नी छोड़ के चली गई, उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसकी वो फीस नहीं भर पाता, उनका घर बिक जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। लेकिन एक चीज है, वो छोड़ता नहीं है। मतलब उससे पता है क्या सीखने को मिलता है? कि लड़ते रहना है लाइफ के अंदर। कि भले जितना उसकी लाइफ के अंदर इतना ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कष्ट, पीड़ा, इतनी कष्ट और पीड़ा, वो मतलब वो उनका था एक सीन था जिसके अंदर पता है उनको रात को एक लाइन लगती थी कि जो लाइन में घुस गया वो आगे, मतलब कहते हैं ना कि एक लाइन सी होती थी होटल्स की कि बहुत अगर गए अंदर तब तो मिल जाएगा आपको कमरा फ्री के अंदर, नहीं मिला तो आपको सड़कों पे सोना पड़ता था। और रात को इतनी ठंड होती थी कि उन्हें जो पब्लिक मतलब होटल्स होते थे उनके वॉशरूम्स के अंदर अपने बेटे के साथ उन्हें वहां पे सोना पड़ता था। सोचो कितनी दर्दनाक हालत होती होगी। और उसके अंदर उस पर्सन ने सर्वाइव किया और वो इतना आज स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नाम कमा के गए। लाइफ चेंजेस। लेकिन लाइफ के अंदर एक चीज है कि लाइफ पहले के अंदर परीक्षा लेती है, उसके बाद ही आपको कुछ बनने देती है। ठीक है, तो उसके लिए ही अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है, मूवी देखा करो, बहुत अच्छी। अरे हम ये मूवी में आप ये देखो, मुझे पैसा तो देते नहीं यूट्यूब कि मैं आपको पैसा दिखाऊं, लेकिन ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, बहुत सारी अच्छी मूवीज हैं। चलो देखो, पार्टनरशिप, ये लाइन मैंने पढ़ा दी थी, किसी के मन में कोई गिला शिकवा? ये लाइन यहाँ तक मैं बता रहा था, इट्स नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग नहीं है। जो पार्टनर्स है वही पार्टनरशिप फॉर्म है। As its partner, okay, from its partner, as the firm's debt can be paid from the private asset, personal property of the partners, if the firm is not able to pay the debt. अगर वो debt नहीं पे कर सकती तो वो डेफिनेटली, अगर फर्म पे नहीं कर सकता, फर्म के जो एसेट्स हैं वो नहीं पे कर सकता, तो भैया हम पार्टनर को उठाएंगे और कहेंगे बॉस तो अपने घर लेके चल, तेरा घर, गाड़ी, बंगला जो मर्जी है वो सब बेच, पर हमें हमारे पैसे मिलने चाहिए। यहां तक किसी को पहले 3 पॉइंट्स में कोई डाउट नहीं है? रीडिंग ले लो, कुछ समझ में ना आ रहा तो पूछ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग लग रही है अकाउंट्स के अंदर, थोड़ी बहुत तो लगती है ना थ्योरी अकाउंट्स के अंदर बोरिंग, है ना? चलो कोई बात नहीं, थ्योरी थोड़ी बहुत बोरिंग लगेगी आपको, लेकिन एक चीज है यार, थोड़ा सा परिश्रम कर लो। ये 2 दिन की क्लास होती है थ्योरी की, आज और कल, और इसका ये फीचर्स निपट जाए ना तो मसा 15 से 20 मिनट के अंदर, बाकी के जो 5 पेज है आपके जो नोट्स के वो मसा 10 से 20 मिनट के फीचर्स हैं। ये क्वेश्चन क्या है ना, आपको वो पता होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क के अंदर आ सकता है, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए क्योंकि 6 नंबर में आ सकता है। अगर मैं कह रहा हूं, अगर गलती से सीबीएसई वालों, आरबीएसई वाले, सीबीएसई जिस मर्जी ने अगर पेपर रात को 8 बजे के बाद बनाने लग गया तो भैया मान लो कि ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज गिराने वाले। थ्योरी कोई करके जाता नहीं है, एग्जामिनर को पता ही है बात। चलो सबसे पहले फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। गाइस 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अभी भी कह रहा हूं, अगर थ्योरी में से बनता है पेपर तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फंडामेंटल में कह रहा हूँ, इस थ्योरी का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एडमिशन आएगा, मैं थ्योरी करवाऊंगा नहीं उसकी, क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर एडमिशन में ज्यादा थ्योरी। रिटायरमेंट डेथ की थोड़ी सी थ्योरी है, वो भी वही सेम थ्योरी है, उसके अंदर अलग नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से नोट दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। डिसोल्यूशन थोड़ी सी थ्योरी है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, बाकी आपकी जो लास्ट बुक है कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस, उसके अंदर थोड़ी है। पर एक चीज बताऊं क्या है, इसके अंदर चारों चैप्टर्स के अंदर सेम थ्योरी है, यानी कि अगर आप एक चैप्टर की थ्योरी कर लो तो आपको बाकी चारों चैप्टर्स की थ्योरी फ्री ऑफ, वो कहते हैं ना फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, चलो बस इस यहाँ पे अच्छे से देख लो कि फंडामेंटल्स की थ्योरी है बस। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला फीचर क्या आता है पार्टनरशिप का? 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में कम से कम 2 जने चाहिए। अब मैक्सिमम कितने चाहिए होंगे? 100, 50, 150, 200, कितने?
50 सुना है, 100 सुना है। जनरली हम इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कहता हूँ जो 50 वाला है वो भी सही है, जो 100 वाला है वो भी सही है। ये कैसे? यानी कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अगर हम अपना 51 मेंबर लेके आना चाहते हैं तो एक तरफ तो आप मना कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हाँ कोई बात नहीं चलेगा। तो बहुत इसके पीछे का कारण है। क्यों? क्योंकि अगर वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी चीजों को फॉलो करो। फिलहाल एक और चीज सुन लो, अगर क्वेश्चन आ जाता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर 100 भी है 50 भी है, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो आपको 50 के ऊपर ही क्लिक करना है, बोथ ऑफ द अबव पे भी नहीं करना। क्यों? ये आया था 2013 में, ये आया था 2014। लेटेस्ट चीज को आजकल वो कहते हैं ना क्या कपड़ों का ट्रेंड होता है, वो लेटेस्ट अपनाते हो आदम जमाने का। लेटेस्ट ना तो ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हमें लेटेस्ट अपनाना है। देख लो, सो ओके देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% दो जने होने चाहिए यार, बेसिक सी बात है। टू एस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 होते हैं। अभी मैंने 100 क्यों लिखा जबकि 50 एप्लीकेबल है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए इन केस, देखो पेपर ना आपने बनाया ना आपने बनाना है ना मेरे हाथ में, तो गलती से भी नहीं रहता कि मैं बना लूं गलती से। मैं बनाऊंगा तो फ्री में दो यार नंबर, क्या पेपर लेना, बच्चे का नाम लिखो और बस। चलो, पर फिर भी अगर इन केस आ जाता है कि 100 मेंबर किस रूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पेपर कभी भी बन सकता है, दिन में भी बन सकता है तो रात को भी बन सकता है। तो 100 किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और 50 किसके अकॉर्डिंग है? रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग है, लेकिन कभी भी ऑप्शन मिले तो हम 50 को ही टिक करेंगे। सबके मन में कोई गिला शिकवा नहीं? चलो अब एक और चीज सुन लो। अब एक चीज बताओ यार, मैं अब धंधा पानी चलने लग पड़ा, ठीक है, मैं और मेरे अंबानी जी दोस्त हैं, हम मुकेश अंबानी जी, हमारे उठना बैठना चलता रहता है, चाय पे आए हुए 2-3 बार। तो मैं और मुकेश अंबानी जी हम बैठे हुए थे, ठीक है। तो मुकेश अंबानी जी के पास हमारे पास 3 जने हैं। आपको बताने मैं उन्हें पार्टनरशिप में लूं या ना लूं। एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, तो मुझे भी पार्टनरशिप में लो, मुझे भी पैसे कमाने, ले लूं मैं उसे पार्टनरशिप में? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, माइनर मतलब 18 साल से नीचे का, 10 साल का आ जाए 17 साल का आ जाए, नहीं, हम धंधा नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देते? तो कभी सोचे? आपको पता है देश के अंदर 3 जने बड़े सुरक्षित होते हैं, 3 जनों को कोई देश में हाथ ही नहीं लगा सकता। पहले हमारे साधु संत, उन्हें हाथ लगा दिया तो भाई बाबा राम रहीम के यहीं पे दंगे फसाद हुए थे। मुझे पता है बाबा राम रहीम को क्यों इतना याद होता है। 28 सितंबर 2017 हमारे घर का पहला दिन था, और मुझे सरप्राइजिंगली उस दिन मैं सोचा था स्कूल अपने घर का पहला दिन है यार, ये घर जिस दिन बना हम लोग पहली बार रहने आए थे इस घर के अंदर, हमने सोचा यार ये दिन तो थोड़ा ऐसे स्पेशल है, ऐसे मैं स्कूल नहीं जाता पर नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा। मम्मी पापा थे, मैं जैसे मैं फोन उठाया, फोन पे मैसेज आया टुडे देयर इज नो क्लास। क्यों? क्योंकि बाबा राम रहीम के उस दिन पंगे हो रहे थे गंगानगर का। तो आपको पता है बाबा राम रहीम गंगानगर का, उसमें पैदा यहीं पे गंगानगर में हुए हैं वो, सच्ची में बाबा राम रहीम इज फ्रॉम गंगानगर ओनली। आपको एक और चीज बताऊं, आपने कभी लैला मजनू की कहानी सुनी है? Yes. पता है कहाँ पे मरे थे ये लोग? अबोहर के अंदर। अबोहर नहीं, अबोहर के मतलब आसपास, अबोहर के साइड मरे थे। बॉर्डर वाली साइड पे है क्या? वो है अबोहर वाली साइड, अबोहर के अंदर, अबोहर मेन है वो। अच्छा। अबोहर के अंदर, अबोहर अब जैसे मैं कहूँ यहाँ पे रिद्धि सिद्धि मॉल का है, अब ऐसे जरूरी थोड़ी है रिलायंस मॉल का है, वो पूरे गंगानगर, वैसे अबोहर है, अबोहर में इस साइड पड़ते उस साइड वो नहीं पता, अबोहर के अंदर हुए थे। देखो गंगानगर कितना फेमस है। चलो आगे देखो, अब माइनर है, माइनर को नहीं पता क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए लॉस हो गया फर्म के अंदर, यार वो बच्चा है छोटा, मतलब 18 साल से नीचे, हम उसकी पूरी लाइफ कर्ज निकालने के अंदर निकल जाएगी, इसलिए एक माइनर को हम नहीं रखते। माइनर हो गया। आगे बता देता हूँ किसका, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये मत याद रखना ईयर, मन में अगर हो कि नहीं हम तो रखेंगे तो रख लेना, ठीक है। एनी पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनर एक्सेप्ट, इन्हें छोड़ के माइनर को आप नहीं कर सकते। दूसरा पर्सन है थोड़ा मेंटल टाइप है, हम उसे बिजनेस में क्यों नहीं ले सकते? भैया कल परसों कुछ अलग उसने कह दिया कि नहीं हम धंधा नहीं, हम तो लॉस करेंगे इस साल, क्यों? थोड़ा दिमाग से क्रैक है, पता नहीं क्या डिसीजन ले ले, किस हिसाब से डिसीजन ले ले, क्योंकि वो पार्टनर है, उसके पास सही गलत करने की उसके पास पूरी है कि वो कुछ भी करना चाहे। पार्टनर, एक भी पार्टनर हो ना, बहुत तगड़ी पावर होती है उसके पास। आगे मैं बताऊंगा क्या पार्टनर की क्या क्या राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी नहीं। तीसरा है भैया जो जेल के अंदर जा चुका है, द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि जेल वाले मैं नहीं कह सकता, जेल वाले नहीं, लेकिन जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड, आपने कभी सुना दिवालिया? हाँ। दिवालिया वर्ड हमारे ये है ना आरसीबी की टीम के मालिक विजय माल्या दिवाली है, नीरव मोदी दिवाली है। दिवालिया वर्ड होता क्या है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ।
हम मानते नहीं है, धंधा ये घपले वाला आदमी है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड वाला। वैसे काफी ऐसा आप जेल से मत लिंक करना कि जो जेल गया हो, जेल में तो ऐसे आपको पता है बांग्लादेश के अंदर एक रूल है, जो वहां पे पर्सन एक बार भी जेल गया ना, वो कभी भी है ना, वो अपने किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे नहीं बैठ सकता। इंडिया का रूल है, बनाया नहीं ऑफिशियली पर है कि जो भी पर्सन आज तक जेल नहीं गया ना, उसे हम पोजीशन बैठा ही नहीं सकते। अमित शाह गुंडे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक मूवी आई थी टोटल धमाल, देखी आपने? उसका एक डायलॉग आता है, एक गुजराती को कभी कम मत समझना। एक गुजराती को, रेफरिंग टू नरेंद्र मोदी जी, एक गुजराती को कभी अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था, आज बुला बुला के पिज्जा खिला रहे, है ना? आप तो बहुत अच्छी दोस्ती है अब तो, पर हमारी ये जितने भी हैं ये सब गुंडे मवाली हैं, ये शकल से सूरत ही ऐसे कर तो लेते हैं। हमारे अमित शाह जी गए थे अभी, अमित शाह का वैसे बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ ही आता है, पता है? क्या? मेरा बर्थडे 22 अक्टूबर का, अमित शाह जी का भी बर्थडे 22 अक्टूबर को आता है, भाई है मेरे तो एक बार अमित शाह जी आईपीएल के फाइनल में गए, वहां पे इतने मतलब देख के कह सकते हो आप उन्हें कि वो गुंडे मवाली टाइप है, ऐसे बोस कर रहे थे कैमरा के सामने, ऐसे देख के लगा कितना शरीफ आदमी है, पर शरीफ है नहीं, हमारे मोदी जी नहीं है शरीफ। चलो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो, बाय लो। यहाँ तक पहले वाले में किसी को गिला शिकवा किसी के मन में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये यहीं पे चालू रखते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट आता है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को एक और चीज, अब एग्रीमेंट पता है क्या? अब पार्टनरशिप है ना, आपने कोई सुना अपने दोस्तों में पार्टनरशिप करते हो यार? ये काम एक बड़े अच्छा है कि काफी और दोस्त पार्टनरशिप करते थे। मेरे एग्जाम से पहले मेरे एक दोस्त था, वो कहता है यार देख एसएसटी का पेपर है ना, तुझे आती ना मुझे आती, ठीक है बढ़िया बात है। वो कहता है काम कर, 5 चैप्टर है, एक तू कर, 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 जो भी शाम को आए, शाम को क्या करेंगे या एग्जाम वाले दिन पांचों को मिला के एग्जाम वाले दिन पहले खुद का पेपर लिखेंगे, फिर एक एक करके चैप्टर बताते जाना। क्या ये पार्टनरशिप होती है? ये भी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप, पर ऑफिशियली पार्टनरशिप नहीं होती। क्यों? इसके अंदर एक पॉइंट मिसिंग है, पैसा नहीं कमा रहे ना ये लोग, खुद के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करे। लेकिन पार्टनरशिप ओरल हो सकती है, पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है, लिखित में भी हो सकती है, लेकिन माना ये जाता है कि लिखित वाली पार्टनरशिप को ही आपको अपनाना चाहिए। वजह, हर एक चीज का वजह पूछा करो कि क्यों। अब वजह क्या होगी इसकी? अब देखो मैं आया, मैं अंबानी जी के साथ, जैसे मैंने बताया अनिल अंबानी जी के साथ मैं उठना बैठना है, उनके साथ मैंने कहा कि जी अंबानी जी 200 करोड़ का फायदा होगा। तो जब हमने बिजनेस चालू किया, थोड़ा वो कहते हैं ना रिमाइंड में, ठीक है, जब हमने बिजनेस चालू किया था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के अंदर इमेजिन करो हमें, हमने जब बिजनेस चालू किया था किसी टाइम में, हमने 1-1 लाख रुपए लगाए, मैंने और अनिल अंबानी जी ने, ठीक है। अब 20 साल बाद हमारी कंपनी को, हम मतलब अब अगले साल ही मान लेते हैं हमारी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब हम बिजनेस चालू करे थे ना, मैंने अनिल अंबानी जी ने ऐसे बात कर ली, भाई देखो 50 आपका 50 मेरा, ठीक है। अब अनिल अंबानी जी की नीयत बिगड़ी, कहानी में ट्विस्ट है ना, साइलेंस का माहौल, कहानी बदली। अनिल अंबानी जी ने कहा 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 75 करोड़ मेरा, 75 करोड़ मेरे। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं क्या करूंगा? मैंने कहा भाई साहब बात बराबरी की हुई थी। अब वो पूछे कहाँ पे है, भाई जुबान की बात है, मैंने तो नहीं बोला ऐसा। वो कहते हैं ना वो एक मूवी का कैरेक्टर था जो हर 5 मिनट में भूला भूला, वो ऐसे भूला, अनिल अंबानी जी मैं भूल गया, मैंने कुछ ऐसे वादा भी किया था, देख मैं तो 75 करोड़ रुपए लूंगा। अब इसलिए कहा जाता है कभी हो, मैंने कहा भैया मुझे कमीशन चाहिए, कमीशन दिया नहीं, मैंने कहा भैया कमीशन तो दो, तूने कहा था क्या कुछ कमीशन का? नट्टू काका देखे आपने मुझसे कुछ कहा था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो पगार वाली बात जैसे सुन लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे उनका। तो मेन मोटिव ये सारी कहानियां सुनाने का ये है, पार्टनरशिप ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। देखो पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ एग्रीमेंट, आइदर रिटन लिखित में और ओरल। The written agreement among the partner is called partnership deed. Important point है बहुत, 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, अगर पेन पेंसिल लेके आए हो तो इसे अंडरलाइन कर लो अच्छे से, ठीक है। ठीक, पार्टनरशिप डीड के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। अब पार्टनरशिप डीड का यहाँ पे देखो एमसीक्यूज के अंदर ही, यहाँ पे जैसे अंडरलाइन कर रहे हो ना इसे, यहाँ पे नीचे एक स्टार मार्क कर लो। आर्टिकल, आपकी पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अगर पेपर तगड़े लेवल का बनेगा ना, हम उसके लिए भी तैयार है, ठीक है। हम तो वो योद्धा है कि जो हम कह रहे हैं कि भाई जो आना है आन दो, हम संभाल लेंगे, ठीक है। उस तरीके से तैयारी करनी है अपना को। आगे देखो पार्टनरशिप डीड, इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप डीड रखना जरूरी नहीं है, वो अनिल अंबानी जी मैंने ऐसे ही किया था, मैंने तो भरोसा किया था दोस्त समझ के, ठीक है। बट इट इज एडवाइज टू हैव इट,
पर कहा जाता है रखो करो, क्यों? इनके इन ऑर्डर ऑफ रिजॉल्व, ओके, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कभी भी हमारे बीच में लड़ाई होगी तो उस लड़ाइयों का हल निकालने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। इन फ्यूचर इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है? पक्का? ठीक है, थोड़ा रीडिंग कर लो आप लोग नोट्स की, और किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? मन में कोई बात रखनी नहीं है। ये पता नहीं ये क्यों अपने मन में एक बात रखता है ये बताता भी नहीं है कि भाई ये क्या है इसके। एक चीज है, कभी फ्री की चीज मत लेना, ठीक है? कभी कोई कहे ना कि आपको ये टीचिंग सॉफ्टवेयर बनाने के साथ हम आपको सॉफ्टवेयर फ्री देंगे, कभी मत, कभी नहीं। मैं रोज परेशान होता हूँ इसकी वजह से। अब सुधर गया, डांट है ना, थोड़ा बच्चा है, डांट से सुधरता है। चलो आ जाओ, आपका एग्रीमेंट पे हम थे ना, वी वर ऑन एग्रीमेंट, हमने पार कर लिया था। चलो अब लॉफुल बिजनेस पे आ जाओ। अब यहाँ पे अब थोड़ी हम स्पीड पकड़ लेंगे क्योंकि अब हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट होने वाला है। अगला पॉइंट देखो, लॉफुल बिजनेस। अब एक चीज बताओ, मैंने और अनिल अंबानी जी ने पार्टनरशिप करी। अब अनिल अंबानी जी के मन में आया लालच, कहानी में आया वापस ट्विस्ट। अनिल अंबानी जी के वापस मन में आया लालच, कहानी में आया ट्विस्ट। वो कहते हैं भैया ड्रग्स का धंधा करते हैं, पंजाब के अंदर बड़ा चलता है, पंजाब में बड़ा ड्रग्स का, यार ड्रग्स है ही ऐसी चीज। संजू मूवी के बाद और प्रचलित हो गया। देखिए आप लोगों ने संजू मूवी? कोई मूवी नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। जब संजू मूवी थे उसके अंदर ड्रग्स का धंधा करते हैं, पैसा, वो अक्षय कुमार का वाला मीम तो देखा होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसे वो पैसा पैसा होगा, ड्रग्स का धंधा करते हैं, बहुत प्रॉफिट होता है इसके अंदर। अब भैया वहां पे वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं वो दांत के अंदर वो आ जाती है ना, वो काफी टीवी एड में आता है, दांत में ऐसे आ करते हैं, वहां से दीवार तोड़ के ऐसे आते हैं, है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। मैं और अनिल अंबानी जी ऐसी बात कर रहे थे, दीवार तोड़ के पार्टनरशिप की बुक आ गई, कहती कि रुको, आप जो भी धंधा करोगे लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, बॉस कानून के दायरे के अंदर ही धंधा करना है। हम लोग समझ गए, ठीक है? कहानी आ रही है समझ में? ठीक है, तो आप जो भी धंधा करो, आपको धंधा कैसे करना है? एकदम लॉफुल, यानी कि बहुत साफ सुथरा धंधा जिसके अंदर कोई भी इलीगल वर्क ना होता हो। स्पेशली इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल होता है केस ऑफ ड्रग्स, क्योंकि इसका धंधा पानी बहुत ही मैसिव लेवल पे किया जाता है। आपको पता है एक कंट्री ऐसी है जिसमें ड्रग्स लेना अलाउड है, सच्ची में, लास वेगस अलाउड है। और वहां पे ऐसा है कि मतलब वहां पे एक अकेली, बहुत मेरे हिसाब से ये एक अकेली ऐसी देश है मेरे हिसाब से जहां पे लास वेगस है मेरे हिसाब से लीगल है ड्रग्स, जो मर्जी नशा करने, इंजेक्शन जो मर्जी। तो आपको क्या लगता है अब ये ड्रग्स पकड़, मैंने कहा था ना पकड़ लिया। बहुत बार आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी, नहीं देखी? उड़ता पंजाब, चलो नहीं देखी कोई बात नहीं। अब उसके अंदर क्या है, लोग ऐसे भर भर के, काफी देखते हैं पुलिस वाले ऐसे चोरों के ऐसे खिंचवाते हैं फोटो, नीचे ड्रग्स होती हैं। अब ड्रग्स का करते हैं, संभाल के रखते हैं, कभी मन में आते नहीं हम लोग, हम तो सोचते हैं चलो बढ़िया बात है। अब ड्रग्स संभाल के रखे, क्या करते हैं उनका? या घर वालों को दे देते हैं जो बांट लो, पुलिस वाले ऐसे क्या करते हैं? क्या उनका मन में आए वो क्या करते हैं? इन देशों को बेचते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं बेचते, सप्लाई करी जाती है इनकी, समझो। आपको फिर ये काफी और मन में आता है ड्रग्स बनती कहाँ है? ये इंडिया के अंदर कौन सी फैक्ट्री है जो ड्रग्स बनाती है? कोई है? अरे नहीं है, ऐसे ऐसे मुझे लगा अभी बोलोगे पता बताओ पता बताओ कोई नहीं इंडिया के अंदर, लेकिन मन में आता तो ये आती कहाँ से है, इनकी सप्लाई कहाँ से होती है? तो ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे ऑफिशियल होते हैं और वहीं पे जाके ये चीजें बेची जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ वापस, लॉफुल बिजनेस वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं और अनिल अंबानी हम थोड़े, हमने सोचा नहीं ड्रग्स नहीं, जैसे वो बुक आई हमारी आत्मा पवित्र होगी, हम लोगों ने सोचा नहीं अब हम लोग धंधा पानी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग चैरिटी करेंगे। हम लोगों ने कहा पहले हम युवाओं को बिगाड़ रहे थे, अब हम युवाओं को सुधारेंगे, हमने चैरिटी करी। हमने सोचा चैरिटी, वापस दीवार फाड़ के बुक आई, कहते नहीं चैरिटी नहीं। आप बिजनेस कर रहे हो बॉस, बिजनेस कर रहे हो आप, चैरिटी नहीं कर रहे। आप अगर बिजनेस का, आप अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो बॉस पार्टनरशिप आपकी प्रॉफिट मोटिव ही होनी चाहिए, समाज सेवा नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, समझ गए मेन मोटिव? और देखो इसके अंदर क्या लिखा है, देखो इसके अंदर क्या है, द बिजनेस, क्या लिखा है यहाँ पे वर्ड? The business carried. हाँ, द बिजनेस, मुझे पता तो था पर ऐसे आ गया। ओके, द बिजनेस कैरिड ऑन थ्रू पार्टनरशिप मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस, भैया कानून के दायरे में होना चाहिए बिजनेस, एंड शुड नॉट इन्वॉल्व एनी इलीगल एक्टिविटी सच एज सप्लाई ऑफ ड्रग्स। आल्सो द मोटिव ऑफ द बिजनेस शुड बी प्रॉफिट अर्निंग। एनी पार्टनर, okay, any partnership done for social welfare and charity cannot be termed as a partnership.
बात मन में किसी का गिला शिकवा नहीं है। अगला पॉइंट पे आ जाओ, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भैया एक चीज बताओ, मैं धंधा पानी करने बैठे, धंधे पानी के अंदर धंधा क्या करने है वो सारी चीजें बाद में आती है। सबसे पहली बात क्या आती है, तेरा कितना मेरा कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। The agreement between the partner must contain the criteria of profit sharing. It is compulsory for each partner to share losses also. एक एक्सेप्शन है गाइस, यहाँ पे वापस देखो, it is not compulsory for each partner to share losses. एक्सेप्शन है। वैसे जनरली ये होता है कि यार हम सुख दुख के साथी हैं, बढ़ेंगे साथ में तो गिरेंगे भी साथ में, ठीक है, पार्टनर्स होते हैं सुख दुख के साथी हैं। लेकिन एक केस है, आगे बताऊंगा, LLP 2008 वर्ड रहते हैं ना, इसे संभाल के रखना था अपने दिमाग के कोने के अंदर, ठीक है। ये LLP 2008 वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके अंदर पता क्या, मैंने ये कंसेप्ट मेरे मन में पता कहां से है, बीच बीच में हिंट देने से। मैंने एक चैनल देखा करता था बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन, वो पता क्या, वो फिल्म एक्सप्लेन करते थे। तो जितनी कहानी सुनाता हूँ वहीं से सुनाता हूँ मैं, ठीक है। तो वो फिल्म एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। वो फिल्म के एक्सप्लेन करने के बीच में अंदर रेफरेंस देते थे, आप इस पॉइंट को संभाल। वो कोर्ट वाला नहीं कहता माय लॉर्ड पॉइंट टू बी नोटेड, कहते हैं ना, वो क्यों कहते हैं कि लास्ट के अंदर ये पॉइंट है ना, कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाते हैं उसके। एक वो कहते हैं ना, वो नॉर्मल लाइनें लिखवा रहा होता है लेकिन एक लाइन को अंडरलाइन करवाता है ना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये पॉइंट आपको आगे काम देगा। क्यों, ये सेम बात है। मन में क्या वर्ड डाला आपने, LLP 2008, बताऊंगा क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, ठीक है। आ जाओ, चलिए यहां तक का बात, किसी के मन में कोई गिला शिकवा अभी तक है क्या? पक्का नहीं हो तो बता देना, देखो शर्माना मत। इस देश के अंदर 3 जनों की कोई इज्जत नहीं होती जेन्युइनली, एक स्टूडेंट, इसकी कोई इज्जत नहीं है जेन्युइनली। आप अगर सोचो, मैं जब रिजल्ट आया था क्लास 12 का, मैं कसम से 1 महीने के लिए, मैं स्कूल टॉपर था और मैं PW में बहुत सारी जगह गया, फिजिक्स वाले के नोएडा, वहां पे हर जगह पढ़ा। 1 महीने तक स्टार्ट था मैं, आज वही घर पे मैं पढ़ा हूँ। घर में मतलब वैसे नहीं, पर वैसे देखा जाए आपकी इज्जत है ना, स्टूडेंट्स की कोई इज्जत होती नहीं है जेन्युइनली। स्टूडेंट, आपके टीचर एक दिन आप पे गुस्सा होंगे तो अगले दिन आपसे खुश भी हो जाएंगे। कभी देखा टीचर काफी बार गुस्सा हो जाता है, वो रोज नहीं रहते, एक दिन पे खत्म हो जाता है उनका। स्टूडेंट्स की कोई इज्जत ही नहीं होती जेन्युइनली, एक स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, प्रिंसिपल की होती है इज्जत। नहीं, प्रिंसिपल सर रोज प्रेयर में बोलते हैं स्टूडेंट की ना इज्जत होती है ना बेइज्जती। स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती। दूसरे हैं आपके पॉलिटिशियंस, इन्हें जो मर्जी गालियां दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मोदी जी को कितना सुना देता हूँ, मोदी जी को फर्क पड़ रहा है? देश के प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई भी कहीं पे भी, क्योंकि हर कोई उसका विपक्ष है, कोई ना कोई उसके साथ है, और जनरली अगेंस्ट ही होते हैं सारे लोग। क्योंकि हमें पता है यार, क्योंकि वो बेसिक ऊपर से देख रहे होते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर को हमेशा बेसिक रूट लेवल से देखना चाहिए। मोदी जी की एक लाइन है बड़ी फेमस है, लोकसभा के अंदर बोलते हैं वो, कि गाड़ी, राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में, कि गाड़ी में बैठा हुआ आदमी जब गरीबी को देखता है और जो आदमी नीचे जमीन पे रह के गरीबी को देखता है, उन दोनों के गरीबी को देखने के नजरिए में फर्क होता है। इस सिग्मा मील वाले कर लेते हैं मोदी जी, इन्हें पता है कि सोशल मीडिया मेरी बनाता है। और तीसरा, एक तो आपको बता दिया मैंने किसके, एक तो स्टूडेंट, दूसरा पॉलिटिशियन, और तीसरे हैं आपके साधु संत। इनकी कभी इज्जत है? कभी नहीं। कोई भी कभी ढोंगी बता देते हैं लोग। बागेश्वर धाम बाबा जी को किसी ने ढोंगी बता दिया था। अब क्या, अब किसी ना किसी के जो मन में है, धर्म वाले हो गए, मुस्लिम लोग, क्या आपको लगता है कि बागेश्वर धाम बाबा जी कैसे करते हैं? नहीं, उन्हें लगता है कि ढोंगी, हमें लगता है, हमें नहीं लगता, हम हिंदू, हमें नहीं लगता, है ना। कभी भी आपकी, वैसे बता रहा हूँ, ऐसे मुंह पे नहीं कह रहा, पर वैसे स्टूडेंट्स की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे नहीं कह रहा आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है, स्टूडेंट्स की कोई इज्जत नहीं होती। तो पूछना है डाउट, ठीक है। केरला के स्टूडेंट, हमारे अरविंद ओझा सर वो बड़ा कहते हैं, केरला के स्टूडेंट एकदम, उन्हें कोई फर्क ही नहीं होता। वो कहते हैं हम तो हैं ही ऐसे, दिखने में भी ऐसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी बोलेंगे। यूपी के लड़के होते हैं, उन्हें होता है नहीं, मास्टर जी कैसे बोल दिया हम लोगों को, हम तो नहीं, ऐसे थोड़ी ना, आप हमें नहीं जानते। चाचा जी विधायक है हमारे, फूफा बदमाश है। ऐसे दिल्ली के लोग तो, दिल्ली में तो बहुत है, मैं दिल्ली गया ना, वहाँ पे दिल्ली का लड़का मिला, अरे यार मेरे पापा का ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ये डायलॉग्स बहुत सुनते हैं, है ना। अगर ऐसी डाउट्स के लिए मेरी परिवर्तन सीरीज भी चलती है यूट्यूब चैनल पे, अगर आप लोग देख रहे हैं तो कृपया अगर परिवर्तन सीरीज भी देखिएगा, ठीक है, देखना कभी परिवर्तन सीरीज, मेरी खुद की सीरीज है। और अगर बिजनेस की है ना, वैसे बता रहा हूँ, अभी बिजनेस के, अभी तो हम अगस्त में, अक्टूबर के अंदर मेरे चैनल पे लॉन्च होगी सीरीज, होगी जिसमें हम बिजनेस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बिजनेस, इंग्लिश और अकाउंट्स तो चल ही रही है, ठीक है, बिजनेस और इंग्लिश। इस साल मैं इकोनॉमिक्स को हाथ नहीं लगा रहा यूट्यूब पे,
लेकिन इस साल अगर आप लोगों को जरूरत हो या आप लोगों में से किसी को भी, अगस्त चल रहा है, सितंबर, लेकिन अक्टूबर 1 अक्टूबर से हमारी हारा का सहारा सीरीज चालू होगी, जिसमें हम बिजनेस और इंग्लिश दोनों का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगर आप देखो बिजनेस, अब मैंने आपको स्लीपिंग पार्टनर का बताया था, थोड़ा वर्ड बताया था ना स्लीपिंग पार्टनर, अब पूरा वर्ड बताता हूँ। चलो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन थोड़ी सुनी सुनी सी है ना। मैं कह रहा हूँ आपके नोट्स है ना, इनका फर्स्ट पेज निकाल लो और फर्स्ट पेज के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन की लास्ट लाइन देख लो। यही लाइन है, ये देखो आपकी लाइन जो है ना, ये आपको सारे पॉइंट दे रही है, ठीक है। अंत में बताता हूँ कैसे। एसी अगर बंद करना है तो कर दो थोड़ा, मेरे पास ही रिमोट था। इधर ना मैं पेन है ना यहाँ पे, पहले इस पेन को मैं यहाँ पे रख के भूल गया। मैं सोचूं पेन कहाँ पे, पेन कहाँ, मेरी लाइव क्लास के अंदर 10 सेकंड के लिए चला है, वो 10 मिनट के लिए चला है। मैं सोचूं गया कहाँ पेन। इस पेन का भी है ना, एक स्टूडेंट के तौर पे आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है, मेरा पेन है ना मैं जहाँ पे भी रखूँ ध्यान रखना, ठीक है। बता देना कि मैं यहाँ वहाँ ढूंढता रहता हूँ अपने पेन को। चलो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके अंदर देखो, इन पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स कैन बी एजेंट और प्रिंसिपल। एजेंट क्या होता है, एजेंट सुने यार, एजेंट है, एजेंट जो कि एक काम, एजेंट हम कहते हैं, बिचौलिया में हम कह देते हैं एजेंट है, जो एक चीज एजेंट के लिए वर्ड आता है जो दूसरों के लिए काम करता है, आता है वर्ड एजेंट जो दूसरों के लिए काम करता है। ऐसे एजेंट पार्टनर, ही का मतलब पार्टनर, ठीक है। आपकी इंग्लिश में आता है व्हाट डज ही रेफर्स टू हियर, है ना। ही रिप्रेजेंट द अदर पार्टनर्स, अदर पार्टनर जो एजेंट है जो किसी और पार्टनर के लिए काम कर रहा है, एंड बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट, यानी कि वो उसके काम कर रहा होता है। प्रिंसिपल, मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ। एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, ठीक है। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट? यहाँ पे हमने फीचर्स कर लिए, आपके अकाउंटेंसी की बेसिक प्रिंसिपल्स कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो आज की एक बार क्लास, एक सेकंड रुको, इसे पॉज करता हूँ मैं।